हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द वॉइस ऑफ साइलेंस। मैं हूं शुभांगी श्रीवास्तव। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये लाइन हम सब ने कई बार सुनी होगी और आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। हम माने या ना माने, पर इस सोसाइटी में जिसमें हम रह रहे हैं, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हम सब पे पड़ता है। हम सब अपना 80% काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें दुनिया को दिखाना है कि हम केपेबल हैं। हम लोगों को जताना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें उनका वैलिडेशन मिले, सोसाइटी समाज हमें एक्सेप्ट करे। बार बार हमने सुना होगा, चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग बातें कर रहे हैं। आखिर है कौन वो चार लोग जो हमारी जिंदगी में इतना इंपॉर्टेंस रखते हैं कि वो क्या सोचेंगे क्या कहेंगे, इससे हम अपनी पूरी जिंदगी डिपेंड करती है। ऐसा क्या किया है उन चार लोगों ने हमारे लिए? मेंटल हेल्थ फाउंडेशन के एक सर्वे के हिसाब से ऑलमोस्ट 47% लोग अपने बॉडी, अपने अपीयरेंस की वजह से घबराते हैं। वो डरते हैं कि समाज उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं बहुत मोटी हूँ, मैं बहुत पतली हूँ, मैं काली हूँ, मैं गोरी हूँ, मैं सांवली हूँ, मुझे ऐसा दिखना चाहिए, मुझे उसके जैसा दिखना चाहिए। ये सब इतना ज्यादा हो गया है कि हम अपनी अपीयरेंस को लेकर खुद से नफरत करने लगे। 57% लोग गलतियां करने से डरते हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे। 29% लोगों ने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने कभी ना कभी इस वजह से अपने आप को भी हार्म किया क्योंकि वो परेशान है कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे के तानों से। और सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये है कि मोर देन 60% लोगों ने ये एक्सेप्ट किया है उस सर्वे में कि उन्होंने अपने ड्रीम्स, अपने सपनों को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि लोग क्या कहेंगे, हमारे माँ बाप को सुनना पड़ेगा, लोग हमें शर्मिंदा करेंगे। अब आप सोच सकते हैं कितनी गंभीर बीमारी है। इस वजह से हम अपने सपनों को छोड़ देते हैं। हम अपने अपीयरेंस को लेके, अपनी शक्ल सूरत, अपनी कॉम्प्लेक्शन को लेके हमेशा इतने कॉन्शियस रहते हैं कि दुनिया हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी। कभी सोचा है आपने कि इसका मेन कॉज क्या है? किस वजह से इतना ज्यादा सोसाइटल प्रेशर हमारे सर पे सवार हो गया? इसका 3 मेन फैक्टर्स ये हैं कि पहला, पेरेंटल प्रेशर जो पेरेंट्स की तरफ से आता है। दूसरा, मिसयूज और ओवर यूज ऑफ सोशल मीडिया। और तीसरा, पीयर प्रेशर जो हमारे एज ग्रुप के वजह से आता है। तो बात करते हैं पेरेंटल प्रेशर की। पेरेंट्स अपने बच्चों को दुनिया में, समाज में एज अ ट्रॉफी यूज करते हैं, अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए। वो चाहते हैं कि उनका बच्चा वो ही करे जो सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से हो। इसकी वजह से वो अपने बच्चों पे अनवांटेड प्रेशर क्रिएट करते हैं। कभी करियर को चूज करने के लिए कि तुम्हें यही करियर चूज करना है, तुम एक इंजीनियर के बेटे हो, तुम कैसे फोटोग्राफी कर सकते हो, दुनिया क्या बोलेगी, समाज हंसेगा मुझ पे। तो कभी शादी को लेके कि तुम लव मैरिज नहीं कर सकते, ये सब हमारे खानदान में नहीं होता, दुनिया क्या बोलेगी, तुम नाक कटाओगे क्या मेरा समाज में, तुम्हें उसी से शादी करनी पड़ेगी जो लड़की हम तुम्हारे लिए चूज करेंगे। कभी अपने बहू को नौकरी न करने के लिए फोर्स करेंगे कि हमारे घर की बहू बेटियां नौकरी नहीं करती, तुम नाक कटाओगी क्या समाज में हमारी। तो कभी उसके कपड़ों पे आपत्ति जताएंगे कि तुम ये नहीं पहनोगी, वो नहीं पहनोगी, समाज में हमारी इज्जत है वो घट जाएगी। किसी के कपड़े पहनने से कैसे इज्जत घटेगी? इज्जत तो तब घटेगी जब आपकी बहू सबके सामने आपकी बेइज्जती करे, आपकी बात ना सुने, आपका मान सम्मान ना करे, आपको पलट के जवाब दे, तब आपकी इज्जत घटेगी। वो क्या कपड़े पहनती है ये सिर्फ उसकी चॉइस होनी चाहिए। आपको नहीं लगता ऐसा? और बहू में ही नहीं, ये अपने बेटों में भी समाज का डर बनाए रखना चाहते हैं कि तुम बहू की मदद नहीं करोगे किचन में, तुम औरत हो क्या, मर्द हो मर्द की तरह रहो, समाज क्या बोलेगा, लोग क्या कहेंगे कि तुम किचन में काम कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या। ये क्या तरीका है? क्या मैसेज दे रहे हैं हम सोसाइटी में? अपने बेटे बहू को, उनके बच्चों को क्या मैसेज दे रहे हैं हम कि किचन में काम करने से या घर के काम करने से एक लड़का औरत हो जाता है? किसने कहा है ऐसा? कहाँ लिखा है ऐसा? वही बेटा जब माँ बाप की मदद करे, उनका हाथ बटाए, तो वो लायक बेटा हो जाता है। पर वही बेटा अगर बहू की मदद करे तो वो जोरू का गुलाम कहलाता है। कैसी दोहरी सोच है ये? क्या हो गया है हमारे दिमाग को? कहाँ से लाते हैं हम ये बातें? और क्यों नहीं हम इस जाल से बाहर निकाल पा रहे हैं खुद को? बचपन से ही हम लड़के और लड़की में फर्क करना शुरू कर देते हैं। अगर किसी घर में लड़का हुआ है तो हम उसे गिफ्ट में गन्स या कार्स लाके देंगे, लेकिन अगर वही लड़की हुई है तो हम उसे बारबी डॉल या किचन सेट लाके देते हैं। क्यों? हम क्या जताना चाह रहे हैं? हम क्या मैसेज दे रहे हैं सोसाइटी में या बच्चों के दिमाग में? इनडायरेक्टली क्या मैसेज डाल रहे हैं कि बेटा तुम्हारा काम है ये और तुम्हारा काम है ये? किसने डिसाइड किया है? आपने? कहाँ लिखा है ऐसा? पुरातन काल से जो चीज चली आ रही है वो कोई जरूरी तो नहीं है कि ना कि सही हो सकता है वो उस जमाने के लिए सही होगी, पर इस जमाने के लिए भी वो सही हो, ये किसने कह दिया आपसे? बचपन से लड़कों को कहा जाता है कि तुम रो मत, लड़के रोते नहीं हैं। क्यों भाई? क्यों नहीं रोते लड़के? क्या लड़के इंसान नहीं है? क्या उन्हें बुरा नहीं लगता किसी बात का? उन्हें हर्ट नहीं हो सकता? वो भी इंसान है।
इसकी वजह से क्या होता है कि वो बड़े होके भी उनके अंदर ये चीज रहती है, ये फीलिंग रहती है कि मैं अपनी बात नहीं किसी को बता सकता, मैं परेशान हूं लेकिन किसी को जता नहीं सकता क्योंकि मैं मर्द हूं। अगर मैंने ये बोल दिया समाज में कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है और मैं सबके सामने रो दिया तो मैं कमजोर कहलाऊंगा। क्यों हम बचपन से बच्चों के दिमाग में ये बातें डालते हैं, हमें पता भी नहीं चलता और ये बातें कितनी नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं हमारे बच्चों। इसलिए बोलने से पहले जरा सोचिए कि आप बच्चों के दिमाग में क्या चीजें डाल रहे हैं, उनको क्या सिखा रहे हैं इनडायरेक्टली। आप खुद कभी नोटिस करिएगा, अगर छत पे जेंट्स के अंडरगारमेंट्स सूख रहे हैं और वहीं एक दूसरे छत पे लेडीज के अंडरगारमेंट्स भी सूख रहे हैं, तो लेडीज के अंडरगारमेंट्स को दूसरों कपड़ों से ढक दिया जाता है। क्यों भाई, क्या वो कपड़े नहीं है? उसमें ऐसा क्या है? जैसे जेंट्स के अंडरगारमेंट्स हैं वैसे ही लेडीज के अंडरगारमेंट्स हैं। किसे नहीं पता कि लेडीज के अंडरगारमेंट्स क्या होते हैं? हर किसी को पता है। तो उसे ढकने की जरूरत ही क्या है आखिर? क्यों हम इतना शर्म अपने अंदर रखे हैं इन चीजों के लिए? इन चीजों को हम इतना हवा क्यों बना के रखे हैं अपनी लाइफ में? क्या फर्क पड़ेगा अगर लेडीज के अंडरगारमेंट्स इस तरीके से ओपन में सूखे तो? ये बहुत छोटी सी बात है, पर यही छोटी छोटी बातें मिलकर बहुत बड़ी बात बन जाती है। इन्हीं सारी बातों से सोसाइटी बनती है, समाज बनता है, लोगों की सोच डेवलप होती है। और सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये है कि ये चीजें मानने वाली औरतें ही हैं जिनके साथ सबसे ज्यादा अन्याय होता है। वो ही इन चीजों को मानती हैं, वो ही अपने अंदर से इस डर को, इस शर्म को निकाल ही नहीं पा रही, वही अटकी हुई है आज भी 40-50 साल पहले। उन्होंने कभी क्वेश्चन ही नहीं किया अपने माँ बाप से कि तू ऐसा ऐसा क्या है कि हम अंडरगारमेंट्स को अपने ओपन में नहीं सुखा सकते, लड़कों के भी तो सूख रहे हैं। पुराने जनरेशन ने कभी सवाल नहीं उठाए, चुपचाप जो कहा गया वो मान लिया। पर आज की जनरेशन और पुराने की जनरेशन में यही फर्क है कि आज की जनरेशन हर बात पे सवाल उठाती है कि ऐसा क्यों है। बहुत चीजें मैं भी नहीं मानती, सैटरडे को बाल नहीं धोना, थर्सडे को बाल नहीं धोना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं नहीं मानती क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी आने वाली जनरेशन इन फालतू की चीजों को माने। वो सिर्फ कर्म में भरोसा करे कि आपको सही काम करने हैं, इन सब फालतू की चीजों से डरे ना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं नहीं चाहती उनके अंदर ये डर बैठे क्योंकि उनको अपनी लाइफ बहुत आगे के जमाने के हिसाब से जीनी है। मैं क्यों उनकी जिंदगी में रोड़ा बनूं? तो जब मैं अपनी सोच को सही करूंगी तभी तो मैं अपने बच्चों की सोच को भी सही कर पाऊंगी। सेकेंड फैक्टर है मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर। आजकल यंगस्टर्स हर चीज से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, स्पेशली नेगेटिव चीजों से। सोशल मीडिया में सिर्फ नेगेटिव चीज ही नहीं दिखाई जाती, फिल्मों में सिर्फ नेगेटिव चीज ही नहीं दिखाई जाती, पर हमारा दिमाग जो है वो एक बाय डिफॉल्ट सेटिंग से जूझ रहा है। बाय डिफॉल्ट हमारा दिमाग हमेशा नेगेटिव की तरफ अपने आप अट्रैक्ट होता है। पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए हमें इसे खींच के उधर ले जाना पड़ता है, लेकिन नेगेटिव की तरफ अपने आप अट्रैक्ट होता है। ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग है हमारे दिमाग की। लेकिन यंगस्टर्स को ये समझना पड़ेगा कि जो चीज जैसी दिखती है वैसी होती नहीं। जरूरी नहीं है कि आपको जो इंस्टाग्राम पे दिख रहा है वो ही सच है। लोग घूम रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, अपने 9 to 5 की जॉब को छोड़ के ट्रैवल ब्लॉगर बन रहे हैं। तो क्या आप भी अपनी नौकरी छोड़ के ट्रैवल ब्लॉगर ही बनोगे? आपको पता है उसके पीछे की स्टोरी क्या है, कितनी स्ट्रगल लगी होगी, क्या कुछ नहीं लगा होगा। अगर आपको याद हो, ये इंस्टाग्राम के जमाने से पहले वाला जो टाइम था, क्या इतने ज्यादा यंगस्टर्स केदारनाथ जाते थे? क्या इतनी ज्यादा लोगों में क्रेज था केदारनाथ जाने का? नहीं। लेकिन जब से ये इंस्टाग्राम आया है तब से लोग रील्स बनाना चालू कर दिए हैं। केदारनाथ जा रहे हैं, वहां की फोटोज ले रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, तो सबको लगता है हमें भी केदारनाथ जाना है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इंस्टाग्राम पे सब रील्स बना रहे हैं तो हमें भी वो काम करना है। जरूरी नहीं है जो सब कर रहे हैं वो हम भी करें। भेड़ चाल में चलना छोड़िए, अपना दिमाग खुद यूज करिए कि आपको क्या करना है। मैं केदारनाथ जाने से मना नहीं कर रही, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो सिर्फ हम दिखावे में करते हैं कि हमें भी दिखाना है कि देखो हमारी लाइफ कितनी परफेक्ट है, हम कितने हैप्पी कपल हैं। भले ही पर्दे के पीछे मेरा पति मुझे मारता हो, हम दोनों दिन भर रोते हो, झगड़ते हो, फर्क नहीं पड़ता, पर हमें सोसाइटी में दिखाना है कि वी आर परफेक्ट कपल। कभी सोचा है आपने कि आप क्या कर रहे हैं? क्यों इस दिखावे की दुनिया में इतना इन्वॉल्व हो रहे हैं कि आपको दूसरों से वैलिडेशन चाहिए? इसे दोगलापन कहते हैं, हिपोक्रेसी इंग्लिश में। आप जो है ही नहीं, जो आप फील ही नहीं कर रहे हैं, वो क्यों आप सोसाइटी में दिखा रहे हैं? क्योंकि आप चाहते हैं दूसरों से वैलिडेशन, लोग आपसे जलें, आपके मन में ये आ गया है। तो ये हमारी सोच में गंदगी भर रही है। क्यों हम इसमें बिना सोचे समझे घुसते चले जा रहे हैं? और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चे भी अपने घर में वही सब देख रहे हैं कि माँ बाप इतनी लाविश शादी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें समाज को दिखाना है। विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इस जिम्मेदारी को आपको एज अ सोशल इन्फ्लुएंसर या ऑनलाइन क्रिएटर आपको समझना पड़ेगा कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या मैसेज दे रहे हैं सोसाइटी में।
और थर्ड फैक्टर है पीयर प्रेशर। पीयर्स यानी कि हमारे ही एज ग्रुप के, हमारे आसपास जितने लोग हैं वो, जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स में, कॉलेज में जितने भी बच्चे हैं वो उनके पीयर्स हुए। आपको ऐसा नहीं लगता कि वी ट्राई टू फिट इन दिस सोसाइटी? हमारे कॉलेज के फ्रेंड्स ऐसे हैं, हमारे स्कूल के फ्रेंड्स ऐसे हैं, इसलिए मुझे भी ऐसे ही होना है। हमारे कॉलेज में मैक्सिमम लोग गालियां दे के बात करते हैं। आजकल का ट्रेंड है, गालियां देना बहुत कूल है, बिना गालियों के बात ही नहीं बनती। तो अगर सब गाली दे रहे हैं तो क्या आपको भी गाली देना जरूरी है कि आप वहां फिट इन हो जाओ, लोग आपको एक्सेप्ट करें, आपके कॉलेज के लोग आपको एक्सेप्ट करें, आपको कूल समझें? लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, तो वो आजकल फैशन बन गया है। जो ड्रिंक नहीं करता, जो स्मोक नहीं करता, वो ओल्ड फैशन कहलाता है। क्या बना रहे हैं हम अपनी सोसाइटी को, और अपनी आने वाली जनरेशन को हम क्या मैसेज दे रहे हैं कि स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना फैशन स्टेटमेंट है? रियली? जो स्मोक नहीं करता, ड्रिंक नहीं करता, वो फैशनेबल नहीं है, वो मॉडर्न नहीं है, वो आज के जमाने का नहीं है। किसने कहा है आपसे ऐसा? क्यों आप अपने दिमाग में इतनी सारी गलत बातों को जगह दे रहे हो? इससे क्या हो रहा है कि आपकी एक सोच डेवलप हो रही है, धीरे धीरे आपके दिमाग में वो चीजें बैठ रही हैं कि यही सही है, क्योंकि 90% जनता यही कर रही है, इसलिए यही सही है। याद रखिए कि रॉन्ग इज ऑलवेज रॉन्ग इवन इफ एवरीवन इज डूइंग इट, एंड राइट इज ऑलवेज राइट इवन इफ नो वन इज डूइंग इट। इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि दुनिया चाहे कुछ भी करे, क्या सही है क्या गलत, ये आपको अपने दिमाग से चूज करना है। मैं नहीं कह रही कि आप स्मोक मत करिए, ड्रिंक मत करिए, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप दूसरों को दिखाने के लिए मत करिए। आप सोसाइटी में फिट इन होने के लिए कोई भी चीज मत करिए, आप अपनी खुशी के लिए करिए, किसी को दिखाने के लिए मत करिए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स ओके। आप करो या ना करो, वो आपकी चॉइस होनी चाहिए, कोई माने या ना माने। पर आज के टाइम में हम खुद की नजर में सही होने से ज्यादा दूसरों की नजर में सही होना ज्यादा जरूरी समझते हैं। हम क्या कर रहे हैं वो हमारे लिए जरूरी हो ना हो, हमारे लिए सही हो ना हो, दूसरे की नजर में होना चाहिए सही। अगर आपको सच में प्रूफ करना है ना कि आप आज के जमाने के हैं और कूल हैं, तो अपनी सोच सही करिए, प्रोग्रेसिव माइंड रखिए, और जरा सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं, अपने आने वाली जनरेशन को कैसी सोसाइटी दे रहे हैं, क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम सब की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस सोसाइटी की तरफ। सोसाइटी अपने आप नहीं बदलेगी, हम सबको अपने अंदर अपनी सोच में चेंजेस लाने होंगे, तभी पूरी सोसाइटी बदलेगी। आप भी एक सोसाइटी का हिस्सा हैं, सोसाइटी से आप नहीं हैं, आपसे सोसाइटी है। आप भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जो चीज सदियों से चली आ रही है वो जरूरी नहीं हो कि सही हो, उस पर क्वेश्चन उठाइए, सवाल उठाइए कि हम क्यों कर रहे हैं ये, क्यों ये सदियों से चली आ रही है। कभी भी अपने बच्चों को मजबूर मत करिए इन पुरानी प्रथाओं को, या जो सदियों से चली आ रही हैं आपके हिसाब से, उन्हें मानने के लिए। आपकी सोच है, उसे अपने तक रखिए, उन्हें अपने बच्चों पे मत जाने दीजिए। वेंसडे को हम इसके सॉल्यूशन पे बात करेंगे कि क्या किया जाए कि थोड़ा सा बदलाव आए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए और खुश रहिए। बाय बाय।